राहुल एक सफल इंजीनियर था। उसकी पत्नी साक्षी और 5 साल की बेटी अनवी के साथ उसकी जिंदगी खुशहाल दिखती थी। दूसरी ओर शहर के एक बड़े अस्पताल में काम करने वाली डॉक्टर रिया भी अपने पति आदित्य के साथ रहती थी। दोनों परिवार एक दूसरे से बिल्कुल अनजान थे। एक कॉर्पोरेट हेल्थ कैंप के दौरान राहुल और रिया की मुलाकात हुई। पहले सिर्फ काम की बातें हुईं, फिर धीरे धीरे रोज की बातचीत शुरू हो गई। कुछ महीनों में दोनों ने अपने अपने परिवारों से ये रिश्ता छिपाना शुरू कर दिया। राहुल देर रात ऑफिस का बहाना बनाकर बाहर रहने लगा। रिया भी इमरजेंसी ड्यूटी का बहाना बनाती। दोनों को लगने लगा कि कोई कभी सच नहीं जान पाएगा। इसी बीच शहर में लगातार महंगे गहनों की चोरी होने लगी। पुलिस को हर चोरी से पहले एक अनजान मोबाइल नंबर एक्टिव मिलता था। संयोग से वही नंबर कई बार राहुल और रिया के फोन रिकॉर्ड में भी दिखाई दिया। एक दिन राहुल को रिया के बैग में लाखों रुपए और एक डायमंड नेकलेस दिखा। रिया ने कहा कि ये उसकी मरीज का है, लेकिन राहुल को बात पर भरोसा नहीं हुआ। उधर साक्षी ने भी राहुल के व्यवहार में बदलाव देखकर एक प्राइवेट जासूस की मदद ली। जासूस ने राहुल की तस्वीरें तो जुटा ली, लेकिन उन तस्वीरों में एक और आदमी भी बार बार दिखाई देता था, काले चश्मे वाला एक रहस्यमयी व्यक्ति। राहुल ने उस आदमी का पीछा करना शुरू किया। उसने देखा कि वो व्यक्ति रिया से भी मिलता है। अब राहुल को शक हुआ कि कहीं रिया उसे इस्तेमाल तो नहीं कर रही। एक रात रिया ने राहुल को एक सुनसान गोदाम में बुलाया। उसने कहा कि ये उनकी आखिरी मुलाकात होगी और इसके बाद वे हमेशा के लिए साथ चले जाएंगे। राहुल वहां पहुंचा तो देखा कि गोदाम में वही रहस्यमयी आदमी और कुछ अन्य लोग पहले से मौजूद थे। तभी उसे पता चला कि वे एक चोरी के गिरोह का हिस्सा हैं। रिया उनसे निकलना चाहती थी, लेकिन गिरोह उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। उन्होंने राहुल को भी धमकाया कि अगर उसने पुलिस को कुछ बताया तो उसके परिवार को नुकसान पहुंचाया जाएगा। राहुल किसी तरह वहां से निकलकर पुलिस तक पहुंचा। पुलिस ने पहले उसकी बात पर शक किया, लेकिन जासूस द्वारा जुटाए गए सबूत और मोबाइल रिकॉर्ड की मदद से पूरे गिरोह पर छापा मारा। छापे में कई चोरी का सामान बरामद हुआ और गिरोह के सदस्य गिरफ्तार हो गए। रिया ने अदालत में सच स्वीकार किया कि उसने लालच और गलत फैसलों के कारण अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। उसने माना कि उसने राहुल से भी कई बातें छिपाईं और उसी झूठ ने सबको मुश्किल में डाल दिया। राहुल ने भी अपनी जिम्मेदारी स्वीकार की कि उसने अपने परिवार का विश्वास तोड़ा। साक्षी ने उससे अलग रहने का फैसला किया। राहुल ने अपनी बेटी की परवरिश की जिम्मेदारी निभाने और अपनी गलतियों से सीखने का संकल्प लिया। कई साल बाद राहुल अपनी बेटी के साथ एक साधारण लेकिन ईमानदार जीवन जी रहा था। दूसरी ओर रिया जेल से रिहा होने के बाद समाज सेवा करने लगी और लोगों को ये समझाने लगी कि रिश्तों में छिपाए गए झूठ और गलत फैसले कैसे पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। अंत का संदेश: विश्वास टूटने की शुरुआत अक्सर एक छोटे झूठ से होती है। सच देर से सामने आए, फिर भी उसके परिणाम से बचना आसान नहीं होता।